हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। और बीपीएससी की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी फुल प्रूफ और डिटेल में हम इस अपडेट को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 3 एग्ज़ाम डेट में बदलाव हो सकता है, ठीक है। और लिखा हुआ है उम्र सीमा में छूट, टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी घोषणा होने जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा अभी टीआरई 3 का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी घोषणा होगी। कब तक होगी ये हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं परीक्षा केंद्रों की नई सूची जारी हो गई है, जी हाँ। और बात करेंगे टीआरई 3 के एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होंगे और भाषा अर्हता पर विशेष महत्वपूर्ण रिपोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारा डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में एक पद पर होंगे औसतन 6.62 अभ्यर्थी, ठीक है। और ये रिपोर्ट अभी अभी जारी हुई है। यहाँ पर देखेंगे कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती टीआरई 3 तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कुल पदों पर औसतन 6.62 आवेदकों ने आवेदन किया है। विशेष अध्यापक के 65 रिक्तियों को छोड़कर, ठीक है, छोड़ दें तो तीसरे चरण में कुल 87,709 शिक्षकों की जो है नियुक्ति होनी होगी। और इसके लिए 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है। इसमें एक जो है पद पर सबसे अधिक 10.89, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1.5 की श्रेणी में हर रिक्ति के लिए 5.73 जो है अभ्यर्थी हैं। ये 8th की बात हो रही है, यानी कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन रहेगा टीआरई 3 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जिस पर 6 to 8 में जो है सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं, ये भी देखेंगे क्यों आवेदन हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10.89 एक पद के लिए लोग हैं, कम से कम 11 लोग हैं एक सीट पर, ठीक है। इसके बाद जो प्राथमिक में है 5.73 लोग हैं, यानी कि 6 लोग मान के चलिएगा। माध्यमिक में 8.52 हैं। इसके बाद हम देखेंगे उच्च माध्यमिक में सबसे कम है 2.77 है, यानी कि 3 लोग हैं। सबसे कम जो कंपटीशन रहा है होगा वो सबसे कम कंपटीशन उच्च माध्यमिक यानी कि 11 और 12 के जो वर्ग में होगा। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपटीशन है वो है 6 to 8 में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बात करेंगे क्यों है। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईटी 2024 के आवेदन का मिला मौका 1 मार्च अंतिम तिथि है, ठीक है। ये किसी और का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है टीआरई 3 में। सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहा है 8 और 6 to 8 में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 6 to 8 में जो अभ्यर्थी, आपने देखा होगा कि जो 1 to 5 में आवेदन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया होगा। जी हाँ, जिन्होंने डीएलएड किया है वो आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ या फिर बीटीसी किया हो। यहाँ पर देखेंगे जो है 1 to 6 में, इसमें इसलिए है क्यों इसमें बीएड और डीएलएड दोनों ही अभ्यर्थी क्या है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है 6 to 8 में पदों की जो आवेदनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दोनों ही कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीटीसी के हों या फिर बीएड के हों या फिर जिन्होंने डीएलएड किया है, ठीक है। तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी जो है 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 9 to 10 और 11 और 12, इसमें एस्टेट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने एस्टेट पास किया होगा वही अपना आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो 9 to 10 का हो, एस्टेट फर्स्ट हो या एस्टेट सेकंड हो। जिन्होंने एस्टेट सेकंड में अपना आवेदन किया है तो उन्होंने एस्टेट सेकंड को पास किया होगा, ठीक है। और जिन्होंने 9 to 10 में अपना आवेदन किया है उन्हें एस्टेट फर्स्ट पास किया होगा, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें बाउंडेशन ज़्यादा है, जो बाउंडेशन सबसे कम है वो 6 to 8 में है। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुए हैं 6 to 8 में हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम और बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या बदलाव हो सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम जो है आपको पता है टीआरई 3 की एग्ज़ाम है 10 और 11 जून को होने वाली है। और क्या ये एग्ज़ाम 10 और जून के बजाय एक्सटेंड होगी या फिर इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर देखेंगे उम्र सीमा में छूट की बात कही जा रही है। उम्र सीमा की छूट की बात करें तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, बट 5 अटेम्प्ट का मैंने एक वीडियो पूरा बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप लोग देख सकते हैं। तो
5 अटेम्प्ट जो है आपके हो जाएंगे, 3 अटेम्प्ट की बजाय 5 अटेम्प्ट होना संभव है। बट ये नहीं कहा जा सकता है कि उम्र सीमा में अभी छूट का कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि सेंटर में क्या बदलाव हुए हैं। तो माना ऐसा जा रहा है कि अगर आपकी एग्ज़ाम जो है 10 और 11 जून में होने वाली है, उसमें अगर कोई भी, जैसे आपने एक नोटिस जारी हुआ था, एक अपडेट मिला था, उसमें कहा है कि 29 से लेकर के 5 जून तक कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी दखलंदाजी हो सके। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते माना ऐसा जा रहा है कि अगर बीपीएससी अपना काम जो है ठीक समय पर नहीं कर पाता है, जैसे सेंटर का जो अलाउटमेंट होता है, एडमिट कार्ड के विषय में जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, अगर बीपीएससी नहीं कर पाता है, तो हो सकता है 1% शायद आपकी एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड कर दी जाए। क्यों? क्योंकि आप समय देख सकते हैं कि इस जो है 29 से लेकर 5 जून में कोई भी आपका एग्ज़ाम जैसा महत्वपूर्ण काम नहीं होगा और चुनावी प्रक्रिया चलेगी। और जब चुनावी प्रक्रिया में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, अलाउटमेंट सेंटर के अलाउट नहीं हो पाएगा, तो किस तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम 10 तारीख को हो पाएगा। तो इसी के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 10-11 की बजाय आगे एक्सटेंड हो जाए। बट कितने दिन हो सकता है ये कुछ पता नहीं है और अभी कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है। तो इसलिए मैं सभी उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगी जो लोग टीआरई 3 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि आप 10 और 11 जून को ही अपना एग्ज़ाम होके मान के चलिए। ठीक है, अगर एक्सटेंड होता है तो 2 या 4 दिन ही एक्सटेंड होगा, जिससे कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होने वाला है। ठीक है, मान के चलिए 2 दिन एक्सटेंड हो गया या 4 दिन हो गया, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 10 और 11 जून को लेकर ही आप अपनी प्रिपरेशन को करके रखिएगा। ठीक है, भाषा अर्ता की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज है कि भाषा अर्ता के विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि भाषा अर्ता के विषय में कहीं ना कहीं लोग कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट में उनका जाना जो है संभव ही है, यानी कि लाजमी भी है। क्योंकि पहले बीपीएससी ने कहा भाषा अर्ता को लागू किया जाएगा, जिसमें 9 मार्क्स को लाना ज़रूरी है। और जिस दिन जैसे ही जो है रिज़ल्ट आता है उसी दिन सडनली एक नोटिस जारी कर दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा कि आपका भाषा अर्ता का जो पार्ट है 30 नंबर है वो नहीं जुड़ेंगे। अब मानना ये है कि भाषा अर्ता एक जो है हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है, यानी कि अपनी मातृभाषा को किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी जो है पढ़ाई से या फिर शिक्षक से जो है कैसे हटाया जा सकता है। इसी को लेकर लोग कोर्ट चले गए हैं, जिन लोगों को लगता है कि भाषा अर्ता का जो है पार्ट होना ज़रूरी है। तो माना ऐसा जा रहा है टीआरई 3 में आपका भाषा अर्ता का जो भाग है 30 नंबर का वो जुड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि भाषा अर्ता होना ज़रूरी है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने देखा होगा भाषा अर्ता का जो पार्ट है जोड़ना ज़रूरी है और टीआरई 3 में ये कन्फर्म है, अभी नोटिस नहीं हुआ है बट ये कहा जा रहा है कि कन्फर्म है कि भाषा अर्ता का जो पार्ट है आपका जुड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो आप भाषा की भी तैयारी करिएगा, चाहे वो कहीं किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हों, लेकिन भाषा अर्ता यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी, उर्दू, इन सभी जैसे आप जिस भाषा को बिलोंग करते हैं उसकी अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करके रखिएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय आज के लिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।